मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय यूं तो कई बार चर्चा में रहता है, लेकिन यहाँ की कमिश्नर जिनका नाम शिल्पा गुप्ता है वो भी अब चर्चा में रहने लगी है। वो इसलिए क्योंकि कमिश्नर शिल्पा गुप्ता लगता है अपने आगे किसी को समझती ही नहीं है। तभी तो अपनी मनमानी के चलते उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को मुश्किल में डाल दिया है और उनकी मनमानी अब प्रशासन पर भारी पड़ रही है। दरअसल डीपीआई आयुक्त शिल्पा गुप्ता के कारनामों के चलते हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, ट्राइबल वेलफेयर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिल्पा गुप्ता, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कमिश्नर और कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। डीपीआई कमिश्नर ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद आरक्षित वर्ग के मेरिट में आने वाले और 3 साल का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को 90% सैलरी के बजाय 70% सैलरी पर नई नियुक्ति देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है और इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके पहले भी हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 को जो आदेश दिया और कहा कि आरक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को उनकी फर्स्ट चॉइस के मुताबिक डीपीआई के तहत आने वाले स्कूलों में 20 दिनों के अंदर पोस्टिंग दी जाए। निर्धारित समय सीमा में डीपीआई कमिश्नर ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने शिल्पा गुप्ता के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दायर कर दी। हाईकोर्ट के नोटिस मिलने के बाद भी न तो उन्होंने कोर्ट में वकील नियुक्त किया, न ही कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल की। आदेशों की अनदेखी पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने आनन फानन में मध्य प्रदेश सरकार के ही खर्च पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल 2025 को शुरुआती सुनवाई में ही यह याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेशों की पुष्टि कर दी। इसके बावजूद भी शिल्पा गुप्ता ने आदेशों का पालन नहीं किया। 18 मई 2025 को हाईकोर्ट ने शिल्पा गुप्ता को कड़ा अल्टीमेटम दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर 18 जून 2025 तक आदेशों का पालन नहीं किया गया तो शिल्पा गुप्ता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद 12 जून 2025 को शिल्पा गुप्ता ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए, लेकिन इन आदेशों में फिर से आरक्षित वर्ग के शिक्षकों की सैलरी में कटौती की गई। इन शिक्षकों को 90% के बजाय 70% सैलरी पर नियुक्त किया गया, जो कि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन था। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश पर आपत्ति दर्ज की और आरोप है कि शिल्पा गुप्ता ने कहा, आप लोगों के कारण मेरी बदनामी हुई है और इसलिए यह आदेश जारी किया है। इस बयान को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में भी शिकायत की। अब एक तरफ शिल्पा गुप्ता की मनमानी है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट, लेकिन सवाल यही है कि क्या एक अधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों का इस तरह उल्लंघन कर सकता है? जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।